नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, हम आज समझने वाले हैं दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या होता है? दिस पॉइंटर एक्चुअली क्या करता है कि दिस पॉइंटर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी क्लास का, उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। अब एड्रेस होल्ड करके रखता है का क्या मतलब होता है? एक्चुअली जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनका पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ताकि वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाएं। अगर वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो ये कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली कितने कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं दिस पॉइंटर को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया है। इसका एक और यूज होता है जो कि मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा हो सकता है। तो अभी चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि दिस पॉइंटर का जो एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h हैश यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमने नॉर्मल फाइल्स इंपोर्ट कर ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक x नाम का क्या बनाया, हमने एक x नाम की क्लास बनाई। उसके बाद हमने पब्लिक एरिया में क्या डिफाइन किया, dm1 और dm2। dm1 एंड dm2 क्या है, dm1 एंड dm2 इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया, डेटा मेंबर्स। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने एक f नाम का फंक्शन बनाया। वहां पे दो वेरिएबल्स आएंगे, एक element1 दूसरा element2। अब element1 एंड element2 आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम dm1 पे element1 डाल देंगे और dm2 पे element2 डाल देंगे। तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि dm1 पे element1 डाल दो, लेकिन दिस dm2 पे element2 डालो। यहाँ पे मेरे दिस लिखने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे जो element2 है इसकी जगह element1 एंड element2 जो यहाँ पे पैरामीटर्स पास हुए हैं, इसकी जगह अगर मैं dm1 और dm2 लिया होता तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता कि किसको किससे इनिशियलाइज करना है, क्योंकि ये वाले dm1 और dm2 इस क्लास के लिए लोकल वेरिएबल बन जाते और ये वाले ग्लोबल वेरिएबल बन जाते। और क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देता है तो क्या करता है कि dm1 की वैल्यू dm1 यानी इस वाले dm1 की वैल्यू इसी वाले dm1 में डाल देता और ये दोनों dm1 और dm2 अनइनिशियलाइज रह जाते। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। दिस पॉइंटर क्या बताता है कंपाइलर को कि दिस, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि दिस dm1 इज इक्वल टू dm1, इसका मतलब ये है कि इस वाले जो dm1 की जो वैल्यू है उसको किस में डाल दो, उसमें इस क्लास के ये दो डेटा मेंबर्स हैं, उसमें जो भी dm1 नाम का डेटा मेंबर होगा उसमें डाल दो कौन सी वैल्यू, इस फंक्शन में जो भी वैल्यू आई थी। इसलिए हम दिस पॉइंटर का यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे हमें कहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे हालांकि जो मैंने एग्जांपल लिया है वहाँ पे दिस पॉइंटर कोई भी यूज नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया था ताकि आपको समझ में आए कि dm1 और dm2 में अगर हम दिस पॉइंटर लगाते हैं तो क्या अंतर होता है। तो मैंने यहाँ लिखा दिस dm2 इज इक्वल टू element2, यानी जो ये वाला dm2 है वहां पे element2 डाल दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाओ। प्रिंट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर 1 इज दिस dm1। यानी मैंने क्या कहा, जो भी डेटा मेंबर 1 पे वैल्यू है वो क्या है, दिस dm1, यानी जो भी इस वाले dm1 पे वैल्यू सेव हुई होगी वो, और डेटा 2 पे क्या है dm2 यहाँ पे है। यहाँ पे दिस लगाएं या ना लगाएं अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क कब पड़ेगा, जब बाहर से भी सेम नाम के वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था कि अगर element1 element2 ना होके dm1 और dm2 हो जाते तो इस केस में यहाँ पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दिस dm नहीं लगाते तो ये वाला जो dm है ये वो अनइनिशियलाइज रह जाता। अब यहाँ पे मैंने तीसरा फंक्शन बनाया वाइड दिस एड्रेस। दिस एड्रेस क्या कर रहा है कि दिस को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे दिस क्या होल्ड कर रहा है अभी आगे चल के देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये वाला फंक्शन बंद किया और उसके बाद मैंने क्लास बंद किया, और क्लास बंद करने के बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया। क्लास बंद करने के बाद सेमी कॉलन लगाने से इसका मतलब ये है कि ये क्लास खत्म हो चुकी है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सेमी कॉलन क्यों लगता है। सेमी कॉलन यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि जैसे जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम हमेशा सेमी कॉलन लगाते हैं। उसके जस्ट पहले हम स्ट्रक्चर का डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं उनके नाम लिख देते हैं। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होता है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट
मेन मेथड के अंदर ना बना के या फिर कहीं और ना बना के अगर हमें यहीं डिफाइन करना है तो हम इस सेमीकोलन के जस्ट पहले में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने बनाया मेन मेथड। मेन मेथड में मैंने लिखा क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या पास किया 2 3, यानी मैंने क्या पास कर दिया ऑब्जेक्ट पे, एलिमेंट 1 पे क्या मैंने पास किया 2 और एलिमेंट 2 पे क्या पास किया 3। तो मैंने बोला कि dm1 पे एलिमेंट 1 डाल दो, यानी जो dm1 है उस पे क्या डाल दो 2 डाल दो, और जो dm2 है उस पे क्या डाल दो 3 डाल दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो। ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने में क्या करेगा, dm1 और dm2 को प्रिंट करेगा जिनकी वैल्यूज क्या दी हुई हैं, जिनकी वैल्यूज दी हुई है 2 और 3। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने कहा कि द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट के एड्रेस अब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है @ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस बता दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट पे दिस एड्रेस कॉल कर दो। दिस एड्रेस नाम का फंक्शन हम आए, वहां पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज दिस। हमने बोला कि दिस का जो एड्रेस है वो दिस है। अब देखते हैं कि इस वाले दिस में और जो भी ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसमें क्या अंतर है। तो ये दिस था और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस था। अब ये देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर 1 इज 2, यहाँ पे उस प्रोग्राम का आउटपुट दिया हुआ है। दूसरे पे द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर 2 इज 3, जो कि हम ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं कि dm1 का 2 होगा और dm2 का 3 होगा। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, यहाँ ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट प्रिंट, किसका एड्रेस प्रिंट कराया था, ऑब्जेक्ट का। तो एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0x61ff08, ये x का एड्रेस है, सॉरी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दिस का एड्रेस कॉल कर दो। दिस का एड्रेस कॉल करने पे क्या आया था, द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज दिस। अब दिस का इसका आउटपुट देख लेते हैं, द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0x61ff08। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये दोनों जो दिस होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करके रखता है। और आप ये चीज यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है और ये दिस में स्टोर्ड वैल्यू है, जो कि दोनों के दोनों एज इट इज सेम है। तो यहाँ से हमें दिस पॉइंटर है उसका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दिस पॉइंटर का यूज़ क्या होता है। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।